हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रीजनिंग के सेक्शन में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो आज हम केवल इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, 5 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगी। लास्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और वीकली करंट अफेयर के 3 इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे नंबर दे रखे हैं 12, 8, 80, 16, 7, 207, 25, 21, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आपको यही पता करना है। इस तरह को क्वेश्चन करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उस पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और अगर दोनों पैटर्न सेम हो जाते हैं तो उसी पैटर्न का यूज़ करके हम अपना आंसर को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 12, 8 और 80। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 12 और 8 के साथ ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पे 80 आ गया। देखते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट कि यहाँ पे क्या किया गया है। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 12 का स्क्वायर कर देते हैं, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, और तो 12 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 144। इसी तरह अगर हम लोग 8 का स्क्वायर कर देते हैं, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर हम लोग 144 में से 64 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ जा रहा है यहाँ पर 80। तो देखा आपने, यहाँ पे 80 है। यहाँ पे यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हुआ है कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, फिर यहाँ पे आपको माइनस कर देना है और हमें अपना आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। बट अभी हमें चेक करना है कि क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है। तो चलिए हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। 16 का स्क्वायर कर देते हैं। 16 का स्क्वायर करने पे हमारा क्या आता है, 16 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है क्या, 256। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर करने पे हमारा आंसर आता है 49। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग को करना है माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा 207, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यानी कि हमारा पैटर्न क्या हुआ, सेम 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, और फिर हमारा 207 यहाँ पे आ गया है। तो अब हमें सेम पैटर्न यहाँ फॉलो करके हमें अपना मेन आंसर यहाँ पे निकाल लेना है। यानी कि 25 का स्क्वायर कर देना है। 25 का हमने स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 625। उसी तरह आप हम यहाँ पे 21 का स्क्वायर कर देंगे। तो 21 का हमने स्क्वायर किया तो 21 का स्क्वायर करने पे हमारा आंसर आ जाता है 441। अब हमें क्या करना था, अब हमें करना था माइनस। तो जब हमको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 184, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पर है। 4 क्वेश्चन हम लोग फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पर पता करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दूसरे टॉपिक से लेंगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखे हैं 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर दे रखे हैं। इस वाले का हमें यहाँ पे पता करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम लोग अपना देखते हैं कि यहाँ पे हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैटर्न हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न को हम लोग इस वाले में अप्लाई करेंगे, और अगर हमारा सेम आ गया तो उसी की सहायता से हम लोग अपना आंसर यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखते हैं क्या किया गया है फर्स्ट ट्रायंगल के साथ। पहले वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पे 33 आया है। तो ऐसा क्या किया गया, अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 6 को 5 से मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देते हैं तो 6 5 ज़ा 30, 6 पंचे 30, प्लस यहाँ बट यहाँ पर है 33। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 है, तो यानी कि हमें यहाँ पे 3 को यहाँ पे क्या कर देना है, हम लोग को कर देना है प्लस, यानी कि यहाँ पे
33। देखिए इसको मैं जल्दी से आपको समझा दे रही हूँ। सिंपल आपको यही पैटर्न सेकंड वाले में फॉलो कराना है। तो क्या करते हैं, हमने क्या किया, 7 को 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई। तो 7 3 ज़ा क्या होता है, 7 3 ज़ा होता है 21। 21 में हम यहाँ पे +4 कर देंगे, +4 कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जा रहा है 25, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले को प्लस कर देना है। इसी तरह 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके लास्ट के 4 को प्लस कर देना है। अब हम लोग अपने जिसमें आंसर पता करना है इस पर आते हैं। यानी कि हमें क्या करना है, 5 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 ज़ा 20 और फिर यहाँ पे हमें 8 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 28, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में हमें साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे 28 हो जाएगा सही आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस प्रैक्टिस करनी है आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मल्टीप्लाई देन दिस प्लस, मल्टीप्लाई देन यू हैव टू प्लस दिस, देन मल्टीप्लाई देन यू हैव टू प्लस दिस, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि नीचे दिए गए चित्रों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको 1 2 3 कराया। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेते हैं 6 और 4, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये पहले हम लोग ऐसे, जैसे कि ये है आपका, इसको हम लोग इस तरह बांट लेते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, देन हमारा एक ये हो गया, देन अभी मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं तो आप इसको क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देन ये हो गया। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को हम लोग इस वाले को चेक करते हैं, ठीक है। कैसे किया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 और 4 के साथ ऐसा क्या किया गया कि यहाँ पे 4 आ गया। कैसे किया गया, देखिए अगर हम लोग 6 में से -4 कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 2। बट यहाँ पर है 4, तो यानी कि हम लोग 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यानी कि हमें पैटर्न क्या मिल गया, हमें पैटर्न ये मिल गया कि 6 - 4 करना है और जो आंसर आए उसका हमें स्क्वायर कर देना है, यानी कि 2 बार वर्ग कर देना, ठीक है, वर्ग कर देना है। तो 6 - 4 = 2, 2 का वर्ग करने पर आया 4। अब इसी तरह हम लोग पहले चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आगे भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 8 में से हम लोग यहाँ पे 5 माइनस कर देंगे, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। पैटर्न हमारा फॉलो हो गया है। अब सेम हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। 9 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो 7 आता है। 7 का स्क्वायर करने पर 49 यहाँ पे हमारा आ रहा है। यानी कि पैटर्न हमने क्या फॉलो कराया है, पैटर्न हमने फॉलो कराया है कि इनको आपस में माइनस करके स्क्वायर कर देना है, इनको आपस में माइनस करके स्क्वायर कर देना है, मतलब वर्ग कर देना है। सेम इसको यहाँ पे माइनस करके स्क्वायर कर देना है। तो अब हम अपना आंसर निकालेंगे मेन। 7 - 6 आंसर हमारा आएगा 1। देन 1 का स्क्वायर करने पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। 1 का आप कुछ भी कर लो, स्क्वायर कर दो, 1 की पावर 1000 कर लो, 1 की पावर करोड़ कर लो, आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। सिंपल था, माइनस करो और देन उसका स्क्वायर कर दो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे सारे नंबर दे रखे हैं, बट यहाँ पे आपको फाइंड करना है। हल्का सा दिमाग लगाइए, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो कराया गया है और हमें अपना आंसर कैसे लाना है। सभी नंबर दे रखे हैं बाहर भी, बट यहाँ पे जो रेक्टेंगल है यहाँ पे आपको एक नंबर मिसिंग है, आपको वही पता करना है। सिंपल है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। क्या किया गया है कि देखिए 9 7 ज़ा 63। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। 9 7 ज़ा 63, ठीक है। देन 7 2 ज़ा 14, 2 15 ज़ा 30। समझे आप लोग, देखिए 9 7 ज़ा 63,
9 सत्ते 63, 7 2 ज़ा 14, 7 दूनी 14, 2 15 ज़ा 30 या 2 गुड़े 15 30। अब इसी तरह आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, आपको यहाँ पे पता करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं 15 इंटू 9, 15 गुड़े 9 इज इक्वल टू 135। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही 2 से 4 सेकंड में इसका आंसर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जगह 135। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, लास्ट का इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपको यहाँ पे रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। इन तीनों का जो दे रखे हैं, लेखन सामग्री, पेंसिल, आलू, इनका आपस में क्या संबंध है, जो संबंध है आपको इसमें ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके बता देना है। आसान है, देखते हैं क्या दे रखा है, वर्ड क्या देखा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ शब्दों पे यहाँ पे ध्यान देना होता है। ठीक है, शब्दों पे आपको ध्यान देना होता है और आंसर आपका आसानी से निकल जाता है। देखिए, लेखन सामग्री, पेंसिल, आलू। लेखन सामग्री में क्या आलू आता है? बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, लेखन सामग्री में मगर पेंसिल ज़रूर आ जाती है। तो मान लीजिए ये है लेखन सामग्री। ठीक है, ये है लेखन सामग्री। लेखन सामग्री के अंतर्गत पेन, पेंसिल, रबड़ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया पेंसिल। ठीक है, ये है लेखन सामग्री। ठीक है, एल से मैं इसको बता दे रही हूँ, और ये है पेंसिल। बट आलू का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आलू को हम लोग अलग से यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है, ये है आलू। ठीक है, तो यानी कि दिस इज़ लेखन सामग्री, दिस इज़ पेंसिल, और यहाँ बैठे हैं आलू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये किस डायग्राम में दिख रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन डी में दिख रहा है। बस यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना होता है, आंसर आपको आ जाता है। ठीक है, लेखन सामग्री के अंतर्गत आया पेंसिल, और यहाँ पे आलू सबसे अलग है अगर बात की जाए इन तीनों शब्दों में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। लास्ट का एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। सिंपल सा है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कैसे यहाँ पे कौन सा डायग्राम बनेगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। आई होप ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।